वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसियां मुतारिफ करा दी। अब मुल्क तेजी से ऊपर जाएगा। जो पैकेज आज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को दे देना चाहिए था। साबिक हुकूमतें मुल्क की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं। पुरकशिश मोराद की बुनियाद पर सरमायाकार राग़िब होते हैं। कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती। हमें मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना होगा। ज़र मुबादला कम होने पर हमें IMF के पास जाना पड़ा। खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी के लिए मजबूत मईशत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवामी मार्च से कप्तान घबरा गया। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए कम करना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अब इनका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। इमरान खान ने कौम से खिताब में मीडिया की तनकीद पर रोना शुरू कर दिया। इनमें तनकीद सुनने का हौसला नहीं। कुर्सी पर मुसल्लत किया गया शख्स आवाम का नहीं सोचता। नया पाकिस्तान का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी है। तो सुनार की एक लौहार की। फवाद चौधरी का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर तबसरा। ऑपोजिशन को भी निशाने पर रख लिया। कहा, ऑपोजिशन अपने हसद में जलकर खुद ही खाक हो जाएगी। चाहते हैं ये भाग दौड़ करके थक जाएं, फिर हम कुछ करेंगे। मरियम नवाज के जरदारी के हवाले से ख्यालात सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ दोस्तों से राबता हुआ। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत अपने आखिरी दिनों में अवाम को नाम नेहद रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश में मजीद नुकसान होगा। इनके मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 400 अरब रुपए का इजाफी कर्जा लेना पड़ेगा। हुकूमत कर्जा लेगी तो रुपए पर असर होगा और हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। इमरान खान कहते रहे घबराना नहीं, और अब खुद घबरा रहे हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस 100% तमाशाई स्टेडियम में बैठ कर देख सकेंगे। NCOC ने इजाज़त दे दी। PCB ने बकिया 50% तमाशाइयों के लिए टिकट की बुकिंग खोल दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाफ भारतीय साजिश नाकाम हो गई। खिलाड़ियों को सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी गई। ऑस्ट्रेलिया को हमारी मेहमान नवाजी पसंद आएगी। भारत हमारी खुशी में खुश नहीं। इंतज़ामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। सब टीमें पाकिस्तान आएंगी। शेख रशीद अहमद का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, टीमों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम हो गईं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपये कमी के बाद 149 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 10 रुपये सस्ता होने से 144 रुपये 15 पैसे का हो गया। बिजली का 1 यूनिट 5 रुपये सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म का 4 महीने तक पेट्रोल और बिजली की कीमतें भी न बढ़ाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म पर तंज। कहा, इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ो गज़ब समझ में आता है। इन्होंने इसे अपने झूठ, फरेब और किरदार कुशी की सियासत को टर्बोचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया। मीडिया जब इमरान खान को आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए। ये फिस्ताई शख्स का तर्स अमल है जो हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। सिंध हुकूक मार्च, नवाब शाह की जानिब रवां दवा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जबर की सियासत का मुकाबला करने सिंध आए हैं। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में बल्ला चला, आज भी हुकूमत कायम है। हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी 15 साल का हिसाब दें। सिंध के अस्पतालों, स्कूलों का बुरा हाल है। वफाकी हुकूमत सिंध भर में सेहत कार्ड का इजरा करना चाहती है, लेकिन सिंध हुकूमत रुकावट है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लॉन्ग मार्च के 2 रोज़ होते ही समरात आना शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो के मार्च की वजह से पेट्रोल और बिजली सस्ती की गई। आवाम का मैंडेट लेकर बिलावल भुट्टो निकले हैं और आवाम इनके साथ हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, सिंध में सबर का वक्त खत्म, तब्दीली का वक्त आ गया। लोगों ने पीपल्स पार्टी को 15 साल दिए कि शायद बेबी जरदारी कुछ करें। सिंध में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जरदारी माफिया के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करके दिखाएंगे।
फैसल बाबरा की खाली सीट सेनेट नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का इख्तियार गौर तलब मामला है। नाअहली केस में फरीकैन को नोटिस जारी। 9 मार्च को सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात के नताइज अपील के फैसले के साथ मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के खिताब का तज़किरा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा हत्तक इज़्ज़त का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समात में रिमार्क्स में मजीद कहा FIA के पास इख्तियार ही नहीं कि वो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान मसले को देखे। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। शिकारपुर में खूनी तसादुम, 9 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 2 कबाइल में गोलियां चल गईं। रॉकेट लॉन्चरों से भी हमले। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक तसादुम की वजह दरीना दुश्मनी है। फरवरी में महंगाई में 1.15% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, फल, टमाटर, चिकन, मछली, दालें, वेजिटेबल घी की कीमतें बढ़ीं। खुर्दनी तेल, बेसन, चावल, वॉशिंग पाउडर महंगा हुआ। गुज़श्ता साल के मुकाबले रवां साल फरवरी में महंगाई की शरह 12.24% रिकॉर्ड। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी से सार्फिन पर 3 अरब 72 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा वज़ीर आज़म को आवाम की मुश्किलात का एहसास है। आवाम को रिलीफ देने पर अपोजिशन मुनाफिकत का मुजाहिरा कर रही है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 साला दौर तारीख था। अपोजिशन मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अरकान असम्बली भी वज़ीर आज़म से मिले। बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की कब्जा माफिया के खिलाफ मौसर इक़दामात की भी हिदायत। रूस और यूक्रेन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। यूक्रेनी सदर ने कहा रूस के साथ मुज़ाकरात में मतलूबा नताइज नहीं मिले। खार्किव पे रूसी बमबारी से मुतादिद शहरियों की हलाकत को जंगी जुर्म करार दे दिया। मगरबी ममालिक से एक बार फिर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम करने का मुतालबा। कहा प्यूटिन गुस्से में मजीद मासूम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। दुनिया रूस पर मजीद पाबंदियाँ लगाए। कराची में समा टीवी के प्रोड्यूसर अतर मतीन पर फायरिंग करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक कंबर शहदाद कोर्ट में मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया। हलाक मुलजिम का साथी चंद दिन पहले गिरफ्तार हुआ था। लाहौर समेत पंजाब में मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ते सहूलत बाजारों के क़याम की मंजूरी। आवाम को अशियाए खुरोनोश सस्ते दामों मिलेंगी। जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों का 32% कोटा मुख्तस। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की भी मंजूरी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा टैक्स आमदनी से पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही है। आवाम ने टैक्स दिया तो आमदनी बढ़ी, अब वापस आवाम पर खर्च हो रही है। हुकूमत ने मईशत, कारोबार और रोजगार खड़ा कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमत ने मुल्क को गुर्बत और बेरोजगारी की दलदल में धंसा दिया। अब कोई झूठा पैकेज और ऐलान इमरान खान को घर जाने से नहीं बचा सकता। सियासी मुखालिफिन और मीडिया का गला घोंटने से कौमें आगे नहीं बढ़ती। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा शहबाज शरीफ और उनके दामाद ने ज़लज़ला ज़दगान का माल लूटा, अब मुल्की ही नहीं आलमी सतह पर भी रुस्वा हो रहे हैं। डेली मेल लंदन ने अदालत में जवाब जमा कराया है कि वो अपनी स्टोरी पर कायम है। पीका ऑर्डिनेंस पर अमीर जमात इस्लामी से मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। कहा आज़ाद मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। सिराजुल हक की मीडिया को खामोश कराने के हुकूमती हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाने की यकीन दहानी।
मुल्क में कोरोना के मजीद 18 मरीज दम तोड़ गए। एक रोज में 861 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। NCOC के मुताबिक 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उज़्बेकिस्तान के सदर 3 मार्च को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एहसास में इशाइया भी दिया जाएगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। राना शमीम की केस खत्म करने की इस्तदा। कहा, फर्द जुर्म छापने वालों को छोड़कर सिर्फ मुझ पर फर्द जुर्म गैर कानूनी है। अंसार अब्बासी को ट्रायल से निकाल कर कैसे पता चलेगा कि उन्हें बयान हल्फी कैसे मिला। कराची के इलाके औरंगी टाउन से बम धमाके का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सिटी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। इंतहाई मतलूब था। कराची के इलाके मंगू पीर में वाटर बोट के टैंक में गिरकर 12 साला लड़का जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश के हाथ पांव बंधे थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के चर्च में फायरिंग